सामने भी और पीठ पीछे भी, और अपने रब से अपने दिल का बात कहता है, रब के साथ जुड़े रहता है, तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने हाँ ये बात एक ने कहा था, एक औरत ने, उसके साथ ऐसा ऐसा हादसा, ऐसे बातें मैं सुनती हूँ किसी का ना, फिर उस पर मैं अपने आप को थोड़ा सा करेक्शन भी करती हूँ। हाँ, ऐसा किसी के साथ हो रहा है, इससे ऐसे तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, मेरा तो कोई है नहीं, तो मैं अलग थलग अकेला मैं लाइफ गुजारती हूँ, बिल्कुल सिरातुल मुस्तकीम पे गुजारती हूँ। दाएं बाएं मेरे आगे पीछे जो भी है वो लोग भी बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर से उनको भी पता है कि हमारा घर का माहौल क्या है ना। मेरी बच्चियां बाजारी नहीं है, हम बाजारी नहीं है, हम किसी को ना अपने घर बुलाते हैं, ना किसी के पास हम जाना पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते। मैं तो शादियों में तो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती हूँ, ना शादी का खाना मुझे खाना पसंद है। और ख़ास कर जो दिखता है साफ साफ कि यहाँ पर शरीयत ने कहा है, ये वाज भी सुनाने वाले सुनाते हैं, जो चीज़ हराम से मतलब दावत हो, है ना, मतलब वहाँ जाना ही नहीं। अगर आपको बुलावा भी आए तब भी आप अल्लाह को राज़ी करो, उनको क्यों राज़ी करो, है ना। हमारे दुनिया जाए बाहर में, लेकिन अल्लाह अल्लाह से हमें जुड़े रहना है, अल्लाह को राज़ी करना है। तो इसीलिए उनका तो अगर कार्ड भी आए तो गम नहीं होना है, अगर नहीं भी आए तब भी बिल्कुल भी गम नहीं होना है। अलबत्ता ये सोचना है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें उस शर से बचाया जहाँ से हमारे आज तक पेट पे निवाला हलाल गया है, वहाँ पे हमें हराम की गुंजाइश नहीं रखी। ये बात होनी चाहिए। तो बाकी ये किसी पर फिर नहीं बोल रही हो, ताना पाना नहीं कर रही हो, ये सच है जो मैंने आज तक करते आया है, ठीक है। और बैंक वालों के साथ हमारा तो कुछ वैसे भी बनता भी नहीं है, क्योंकि कोई बैंक वाले के साथ मैं तो बोल भी देती हूँ, ये नौकरी छोड़ दो, कुछ और काम करो, क्योंकि ये बोलना फ़र्ज़ होता है। एक दिन आखिरत के दिन मिलेंगे तो वो बंदा बोल सकता है ना, अपने अज़ाब को देखते हुए, आपके साथ तो इतना मेल मिल, कम अज़ कम आप मेरे एक छोटी बहन की तरह या फिर कुछ भी बोल सकते थे। दीन की बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई, आपके बोलने में मुझे अच्छा लगेगा, तो इसीलिए हमें बोलना चाहिए। यहाँ तक कि अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को भी, अगर उनके साथ ज़्यादा आपका दोस्ती है अच्छा वाला, तो उनको भी नज़ाकत को देखते हुए, लेकिन अच्छे अल्फाज में उनको भी अपने दीन की दावत दे के उनको भी इस्लाम में कन्वर्ट होने का दावत ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आखिरत के दिन वो भी आपसे सवाल करेंगे, हम इतने अजाब में थे, इतने गलत रास्ते पे थे, तो आपने हमें क्यों नहीं समझाया, एटलीस्ट आपने हमको आगाह तो किया होता, क्या पता आपके बातों से अल्लाह ने हमें वो तौफीक दिया हो। तो इसीलिए ये कहने के लिए ना गट्स होना चाहिए। इसीलिए मैं जिसको भी ना बोलती हूँ, जो मुझे गलत दिखता है वो मैं प्यार से बोलती हूँ, लेकिन गलत वालों को वो समझ नहीं आते हैं, तो फिर वो लोग अलग थलग मुझसे दूर हो जाते हैं। वही चीज़ कभी कभार घर में भी होता है, मैं बोलती हूँ कुछ कुछ बातें, ऐसा नहीं वैसा नहीं, खासकर इकबाल साहब नहीं समझते हैं। मैं बोलती हूँ ये नहीं कीजिए, मतलब अपने इकबाल साहब के अपने एटीट्यूड को लेकर के, तो फिर उसके अंदर एक एक गंदी आदत बहुत है, वो है रूठना। रूठ के बैठते हैं, फिर बाद में बोलते हैं मेरे खून में है, क्योंकि पता नहीं। तो ये मुझे बहुत दुख लाता है, क्योंकि इंसान जब रूठते हैं ना, मैं रूठ नहीं सकती हूँ, मुझे रूठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रूठना एक बहुत बड़ा उससे ना, शायद मुझे कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा गुनाह का बाइस हो सकता है, क्योंकि जब रूठ के बैठते हैं ना, तो दिल बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। फिर उसके बाद मैं ही यहीं से फिर बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैं रूठना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से मियाँ बीवी लोगों के दरमियान कितने कितने पंगे पुंगे होते हैं, या अल्लाह। फिर लोग इस बात को मेरे पकड़ के, फिर कोई मुझे, अब कोई लोग फिर मुझे बोलेंगे ऐसा क्यों बोला, ये मियाँ बीवी में बहुत बड़े बड़े वो होते हैं, पंगा पुंगे होते हैं, है ना। फिर पता नहीं कुछ लोग तो कैसे साथ भी रहते होंगे, बहुत गलत गलत काम भी होते हैं, बहुत गलत गलत, इतना गलत गलत कि अल्लाह ने उनको फिर दुनिया में भी मुसीबत दिए होते हैं, आखिरत में तो उनका मुंह काला होना ही है। तो ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन बस मेरा यही है, मुझे और किसी चीज़ का कुछ वो नहीं है, बस इकबाल साहब रूठता है, और वो रूठना इनके ब्लड में है, बोला खून में। तो खैर बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत करे, है ना। तो फिर मैं इसीलिए मैं अकेले ही रहती हूँ। और मुझे एक बात ज़रूरी कहना है, मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कब मौत आ जाए, मौत तो कभी भी आ सकते हैं, उसके लिए हमें बिल्कुल एकदम रेडी रहना है। इसीलिए ना मैं सबको माफ़ करती हूँ, सोने से पहले कुछ भी दिल में गिले शिकवे नहीं रखती हूँ। कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत ही दिल को ठेस कर गए हैं, तो उसको अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, अल्लाह से कहती हूँ कि नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा है दिल से,
तो बस ये मेरे दिल में रही है। तो फिर भी आप इस पे गौर कीजिएगा, अल्लाह से बोलती हूँ। उसी तरह से मेरे साथ कुछ बातें हैं जो मैं मरते मरते भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ना असल में दिखने में मैं अपने आप को ना बहुत फिट रखती हूँ, अदरवाइज़ ना अंदर से ना मैं ख़त्म हो गई हूँ कसम से। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं बता पाऊँगी और बताऊँगी भी नहीं, लेकिन वो इस पर थोड़ा आप लोग फिर शक में नहीं पड़ना, आप लोग फिर गुनहगार हो जाओगे। वो है मेरे दिल में कुछ बात ना, बहुत मतलब मुझे सैड सैड लाता है। वो किसी की तरफ से नहीं है, वो मतलब आ जाता है, मुझे सैडनेस आ जाता है। फिर उसको मरहम लगाने के लिए उसी वक़्त फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इतना सुकून एक देते हैं ना कसम से। वो सुकून ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना भँम पे हूँ, इतना मतलब इतना क्लाउड्स पे मैं ना इतना सुकून और इतना आराम। और मुझे ना कभी भी ना कभी लगता है कि कुछ कुछ ना, लेकिन मैं अपना लाइफ बहुत शान से जीती हूँ कसम से। और उसमें किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है अल्लाह के सिवा। अल्लाह मुझे करते हैं, मैं किसको जाके बताऊँ, किसको चीख के बताऊँ। ये बात तो सच है, मेरे रब मेरे साथ बहुत राज़ी है। बाकी मेरे पास आने वालों की कमी नहीं होती अगर मैंने आने दिया होता, लेकिन मैं किसी को नहीं आने देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग अच्छे नहीं हैं आज ना। तो ना मुझे अकेला रहना ही पसंद है। अगर मैं गुज़र भी गई ना, मुझे नहीं चाहिए मेरे ताज़ियत पे बहुत सारे लोग आए, नहीं नहीं, बस 4 कांधे या 2 कांधे भी चलेगा, है ना। 2 इंसान 2 कांधों पे लेके अल्लाह मेरे मैयत को हल्का कर दे, तो मुझे नहीं चाहिए लोगों की जमावरत, चाहिए ही नहीं। आज तो बस 2 ही टाइम जमावरत जमते हैं, एक शादी के टाइम लोगों का जमा होना, और दूसरा गुजर जाने के बाद जो सदियों पुराने बात नहीं करके रूठे बैठे वो भी द्वार पे पहुंच जाते हैं। और शादी पर भी यही हाल है, कोई नहीं होते हैं पूरे पूरे सालों साल, फिर शादी पे वहाँ पे आने आ जाते हैं, क्योंकि देखना है उनको। उसके बाद शादी पर भी वही है, खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो तुम, कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे ही, खा के भी निकालेंगे, नहीं खा के भी निकालेंगे। और मरण पे तो जाओ, ताज़ियत पे हिंदू रिवाज होता है, यहाँ पे तंबू शंबू लगाओ, खाना वाना खिलाना पिलाना, फिर गरीब बेचारा क्या करेंगे। फिर बस वहाँ पर भी देखा देखी होता है, और वहाँ पर भी दुनियादारी वाली बात होती है, कितना ज़मीन, क्या घर, क्या है क्या नहीं। कुछ दीन की बातें नहीं होते हैं कि कैसा लड़का है, दीनदार है, क्या है, हलाल कमाता है, ये बात तो है ही नहीं। और कैसी बहू है, दीनदार है, अच्छी अच्छी बहू है, मतलब घरेलू बेटी है, घर को संभालने वाली है, मतलब अच्छी वाली है, मतलब मेन चीज़ तो घरेलू होना चाहिए ना। ये सब नहीं पूछेंगे। बस आज तो बेपर्दा तो इतने हो गए हैं, ना दुल्हन को हया होते हैं, ना दूल्हा को हया होता है, और ना लोगों में हया होते हैं। तो इसीलिए फेसबुक पर भी कल भी मैंने देखा था, कुछ कार्ड पर ही लिखा था, बोला कि जो बेपर्दा से आएंगे उसको दावत पे एंट्री नहीं है। अब ये कहने पे मजबूर हो गए, देखिए ना कितना बदकिस्मती की बात है, और कितना जलील जलालत भी है। अगर सब लोग पर्दे से ही जाते तो ये नौबत भी नहीं आती वहाँ लिखने के लिए। और अल्लाह ने फरमाया है कि जहाँ कहीं भी जाओ तो पर्दे से जाओ, है ना। तो बाकी बस ज़्यादा फजूल बात नहीं करना चाहिए, बिला वजह घर से कदम बाहर नहीं निकालना चाहिए। और मैं तो सच बोलूँ तो होम अरेस्ट थी, मैं होम अरेस्ट थी, मैं 4 दीवारी घर के अंदर, मैं डेकेड्स से मैं बंद थी। अभी मैं तो सच बोल रही हूँ, अभी 2024 के मिडल से फिर मैं थोड़ा आफरीन के साथ वो भी बाहर गई हूँ। अभी तक समझो मैं 10 12 20 टाइम्स जितना थोड़ा मैं गई हूँ। उससे मुझे ऐसा फील लगा कि थोड़ी देर के लिए तो मैं कुछ आज़ाद पंछी हूँ जैसा भी लगा। लेकिन मुझे बांध के तो नहीं रखे थे, लेकिन फिर भी मैं होम अरेस्ट ही थी, मैं घर के अंदर ही मैं बंद थी। ना मैं जाती थी अकेला कहीं, वहीं हाँ वहाँ नहीं जाती थी। हाँ पिकनिक विकनिक जाते थे, वो अपने शौहर के साथ बच्चों के साथ जाते थे, जैसे आम जैसे मार्केट वार्केट घूमना होता है ना, एक सोशल लाइफ जिसको कहें, वो मेरी ज़िंदगी में था ही नहीं, था ही नहीं, ना मैं मुझे पसंद था। अब मुझे लगता है कि वापस से मैं होम अरेस्ट ही हो जाऊंगी, क्योंकि वही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है बाहर बाहर जाना वाना। अगर मैं घर में बैठी रहूँ ना, अगर मैं पिकनिक विकनिक जाने का मैं अगर वो भी ना करूँ अपने तरफ से पहल, तो फिर मुझे घर में ही बस रहना है। कोई मतलब फिर मुझे घर में से कोई बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ, अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, थोड़ी सी ज़िंदगी है,
अल्लाह ने फरमाया है ना कि दुनिया की खूबसूरती को भी देखो, फिर आखिरत की चाह रखो, फिर तुम आखिरत किस तरह हासिल करोगे, जन्नतुल फिरदौस कैसा हासिल करोगे। तो इसलिए तुम निकलो। इसीलिए तो शौहरों पे ये तो फ़र्ज़ है ना कि अपने बीवी का पॉकेट मनी भी दिया करो अपने हैसियत के मुताबिक से, और 4 जोड़ा कपड़ा समर विंटर का वो भी दिया करो, और जो नीड्स होते हैं बीवी के वो भी दिया करो, है ना। ये सब तो अल्लाह ने फरमाया है। और बीवी के पास कुछ भी अगर कुछ हो तो उस पर नज़र नहीं डालो, है ना। और ना भी हो तो भी उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहना है। दीन हमारे कितना अच्छा है। तो बीवी को भी घुमाया फिरा करो, जो खुद खाओगे वही बीवी को खिलाओ, जो खुद पहनोगे वैसे बीवी को भी पहनाओ, और जो खुद को जो भी चीज़ पसंद हो वो बीवी के लिए भी करो। और यहाँ तक कि घर के गृहस्थी में भी हाथ बटाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे झाड़ू तक लगाया करते थे, तो फिर ये हमारे आजकल के इंसान क्या है उनके सामने। लेकिन उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, और उल्टा बस लोग रोज़ ताना बाना। तो कब तक चलेगा ये दुनिया में, तो चलेगा लेकिन आखिरत तो है ना। कब्र के अजाब कितनी बड़ी होगी। और जो भी इंसान किसी को जुल्म करके, किसी को बहुत ही दिल दुखा के इस दुनिया से मर भी गया हो, तो मर ही कहूँगी मैं ऐसे लोगों को जो जिसके दिल में रहम ना हो, और जिन्होंने यतीम मिस्किन बेटियों को सताया हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह जब समंदर के झाग जितने गुनाह को माफ़ कर सकते हैं, तो इंसान हम आपस में क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं। लेकिन इतना दिल दुखा के अब इस दुनिया से मर गया हो, अल्लाह उसको कभी नहीं बख्शेंगे, ना कब्र में बख्शेंगे, ना हशर के मैदान पे बख्शेंगे। और जो उसके बाद रहने वाले लोग फिर उस पर और भी ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती करेंगे, तो अनकरीब वो दिन उनके ऊपर, तो सबके ऊपर वो दिन आएंगे। इसीलिए किसी पर जुल्म नहीं कीजिए, और किसी पर नाइंसाफ़ नहीं कीजिए, और किसी को माफ़ी नहीं दूंगा वाला दिल तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो इब्लीस का भाई और बहन होंगे जो ऐसे दिल के होंगे। और अपने गरीबान में ज़रूर झांकिए, और वो लोग खुशकिस्मत समझिए जो काफिर की बीवी होते होते किसी ने बचाया हो, है ना। मतलब उनको शहादत मिला हो, और उनको मरदूत होने से वो बच गए हो, तो उनको तो और भी ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और जिन्होंने बचाया, है ना। वरना तो आजकल के माई भी अपने बेटियों को काफिर तक होने देते हैं। तुम अपना रिलीजन करो, वो अपना रिलीजन करेंगे। ऐसे माओं को हम क्या बोलेंगे, या अल्लाह ये दुनिया तो थोड़ी दिन के लिए है, 60-65 साल जी लिया, अब और कितना जिएंगे, और अपने बेटियों को गुनाह में मुलव्वस होने दे रहे हैं। कितना दुख की बात है। वही कश्मीर का तो मिसाल वो लड़की भी है जो हिना खान बोल के, उसकी माँ भी कश्मीरी है। तो वो देखिए ना आज उसका हाल क्या है। उसको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर तक हो गया। अब वो ठीक तो हुई कीमो वीमो करके, लेकिन पूरा मुकम्मल अंदर से तो कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होंगे। लेकिन उसका जो अपना जो भी प्रोफेशनल था ये हराम का, ये जो नाच गाना सब कुछ, इसी पे वो मुलव्वस है। और उसने शादी भी नॉन मुस्लिम से किया, और माँ ने भी उसके साथ एकदम शाना बशाना दे के आज उसकी बेटी किसी काफिर की बीवी है, और बाप उनका मर गया पहले ही। तो ऐसा मुसलमान कैसा मुसलमान, ये मुसलमान थोड़ी ना है। ये तो सो कॉल्ड मुस्लिम्स भी नहीं है, इनका तो कोई मज़हब ही नहीं है। और अल्लाह के सामने कब तक ये इस तरह से छल कपट करते रहेंगे। आज नहीं मरा तो कभी ना कभी तो मरना ही है, तो सबको तो मरना ही है। तो इसीलिए अपने अपने ज़िंदगी को बस अच्छा बनाइए, और हसद मत कीजिए, ग़ीबत मत कीजिए, और सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। और किसी से भी बात कीजिए तो प्यार मोहब्बत से कीजिए, और पीठ पीछे भी वही कायम दायम रखिए। और किसी के बारे में भी कुछ भी बात मत कीजिए, क्योंकि किसी का फैमिली का बात आपको क्या पता है। आप अपने आप से रहिए, और औलाद वाले हो तो बच्चों को दीनी तरबियत बहुत दीजिए, और लड़का है तो अच्छी बहू लाने की कोशिश भरपूर कीजिए। रुपया पैसे ये सब मत देखिए, नौकरी शोकरी ये सब मत देखिए। बाद में मरने के बाद आपको कम अज़ कम फातिहा भेजने वाले जैसे लोग हो, है ना। अगर लड़की है तो लड़का बड़ा पोस्ट अमीर शमीर मत देखिए, बस हलाल कमाने वाला देखिए। लेकिन कभी कभार फिर थोड़ा धोखा भी हो जाता है किसी लोगों से, ज़्यादा
उन्हीं लोगों को फिर धोखा भी होता है। जो कुछ सोचा होता है बहुत शरीफ होंगे, ये होंगे, वो होंगे, दर हकीकत फिर बहुत उल्टा भी हो जाता है। लेकिन उस वक़्त अल्लाह से पनाह मांगिए, क्या पता अल्लाह रास्ता निकालेंगे। फिर अल्लाह ने रास्ता निकाला हुआ भी है। अगर ज़्यादा ज़्यादती होता हो तो फिर वहाँ पर तलाक का रास्ता भी है, तो ले सकते हैं, दे सकते हैं। और ज़्यादा मेजर गलत नहीं हो तो फिर सब्र करना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अजर देंगे। लेकिन आज होते हैं ना, सब्र करते करते लड़का वाले बहुत ही ज़्यादा गलत शलत करते हैं, और लड़का खुद भी समझदार नहीं होते हैं, और अपने बीवी का इज़्ज़त तक का ख्याल नहीं रखते, उनके घर की इज़्ज़त तक का ख्याल नहीं रखते हैं। कुछ भी कर गुज़र जाता है, कुछ भी मतलब मना करने के बावजूद भी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे बात नहीं सुनने वाले इंसान बहुत ही गलत होते हैं। तो किसी के साथ ऐसा धोखा भी हुआ हो सकता है, तो वहाँ पर अल्लाह ने फिर जगह रखी हुई है। और कुछ लोग होते हैं जो फिर एक साथ रह के भी तलाक नहीं देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या है, ये तो हीरा है, हीरा को कौन फेंकना चाहेंगे। तो फिर वहाँ पर जो सब्र कर रहे हैं वो सब्र करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सब्र करने का फ़र व अजर व सवाब ज़रूर मिलेंगे, और उसकी ज़िंदगी बहुत ही आराम से इंशाल्लाह गुज़रेंगे। बाकी जो है मरने के बाद भीड़ भड़ाका के नहीं चाहिए। अल्लाह तो कहते हैं ना, जनाजे में जितने इंसान हो उतना ही मतलब अच्छा बात माना जाता। वो तब की बात थी, क्योंकि लोग सब में ऐसे शैतानी नहीं थी। आज जनाजा जब वहाँ पे भीड़, वहाँ गाड़ी वाड़ी बाहर बहुत लंबी चौड़ी कतारों में लगे होते हैं, वो दुनिया के लिए है, दुनिया के अंधापन के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, और दुनिया वाले फिर उसको इज़्ज़त भी देंगे। आज जो लोग सही मायने में अच्छे हैं वो बिल्कुल तन्हा है, अकेला है, उनको बस ताज़ियत पर कोई होंगे भी नहीं, होंगे भी गिने चुने होंगे। लेकिन जाना सबको उसी 2 गज़ ज़मीन के अंदर जाना है, 2 गज़ कफ़न पहन के जाना है। वहाँ पर कोई उम्दा या फिर वो अच्छा मकान, ये कुछ नहीं है। देखिए, इसी से तो पता चल जाता है ना कि हमारा दीन इस्लाम कितना सच्चा और पक्का है। तो आज जो लोग सही मायने में असली लोग हैं, उस असली लोगों को बहुत ही मतलब नज़रअंदाज और उनको उस नज़र से देखते हैं ना दुनिया वालों के, लेकिन अल्लाह का जो नज़रें है ना उन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बस कब्र के अंदर जाते ही फिर वहाँ का हाल जो होगा वो बस अच्छा होना चाहिए। बाकी भीड़ भाड़ लोगों का आना जाना और शादी और मरण में इस पर पड़िए ही नहीं, और हो सके तो ऐसी शादी पर जाइए भी नहीं और खाइए भी नहीं। कुछ लोग फिर ज़बरदस्ती कुछ कुछ ले के आते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे तो, फिर उसी को ठुसा देती हूँ मैं, तो ही ठूस बोल करके। कुछ लोग होता है ऐसे, बहुत गुस्सा आता है मुझे। तो ओके देन, बाकी आई लव यू ऑल। ऐसे कुछ बात नहीं है मेरे दिल में किसी के लिए कुछ है, मैं सबसे मोहब्बत करती हूँ। मेरे हमसायों को क्या पता मैं उनके लिए कितना दुआ करती हूँ, उनकी कितना निगरानी करती हूँ। सब के लिए मेरे दिल में प्यार है, लेकिन सामने से उसका जो रिएक्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सब के सब हसदी गैबदी ऐसे ही है, लेकिन मेरे दिल में खुदा की, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ सबसे, और मैं दुआ करके सोती हूँ, और मैं सब के लिए दुआ करती हूँ कसम से। बाकी बस यही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाय बाय।